देगी। आप वहां देख ले हिना, रिकॉर्डिंग कर लेना। अस्सलाम वालेकुम, स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, हाउ आर यू ऑल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट वीडियो करते हैं और स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम करो। वालेकुम अस्सलाम। सलवा, हाउ आर यू? I am fine, thank you. वालेकुम अस्सलाम। उजरा, हाउ आर यू? I am fine, thank you. Very good. Ayan Evan, how are you? Zarun, please turn on your camera. Yes. Assalamu alaikum Mohammed. Assalamu alaikum. Please Wali, please turn on your camera. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Walaikum assalam. How are you? How are you all? I am fine, thank you. I am fine, thank you. Okay. Walaikum assalam. Walaikum assalam. How are you? Okay, class. Please sit properly. Please sit properly. Don't shake your camera. अपने कैमरे को शेक मत करें, एक जगह पे रखिए. Okay, sit down properly and open your camera and mute your mic. अपने माइक को म्यूट कर दीजिए और अपना कैमरा ओपन रखिए सब. Very good. Okay. Now student, this is your first class. I am your science teacher. I am also your class teacher, Miss Anna. Now open your science book, New Oxford Primary Science. Open your science book. Student, आपकी साइंस की इंटरलीफ कॉपी होगी और न्यू ऑक्सफोर्ड बुक. Yes, very good. This is your science book. Now open page number 2. Now we are starting chapter number 1. The human body. The human body. Okay. Open and take out your pencil. अपनी पेंसिल भी साथ रखिएगा ताकि मैं आपको हाईलाइट करवाती रहूं important points. Yes, very good, Mohammed. Unit 1, page number 2, the human body. Okay, student. First of all, तो हम recall करेंगे आपकी human body. You know very well your body have many parts. आपको पता है आपकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट होते हैं. Your bones, joints, muscles, organs. Okay. And your body, all body parts perform a special functions. इनके अपने special functions होते हैं और सब एक दूसरे से मुख्तलिफ functions होते हैं. ठीक है. जैसे कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, अब मैं आपको बोर्ड के पास लेके जाऊंगी. ये देखिए, हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ सेल. हमारी जो बॉडी है उसका सबसे छोटा यूनिट जो है वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है. ठीक है. और जब बहुत सारे सेल जो हैं कंबाइन होते हैं
तो वो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं टिश्यू। जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और जो बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं देन दे फॉर्म अ ऑर्गन। क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन फॉर्म करते हैं। ओके और जो बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं हमारी बॉडी में, आपको पता है कितने सारे ऑर्गन्स हैं? हमारी आईज, हमारी नोज, इन सब का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। हमारे एयर है और इसके अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हार्ट है, हमारी किडनी है, लंग्स है, ये हमारे क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स जो हमें नजर नहीं आते। और हमारे फिजिकल ऑर्गन भी हैं। ये सब अपना डिफरेंट पार्ट जो है, डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट, now open your book page number 2. Now I can read page number 2. Open page number 2. Yes, show me your book page number 2. Now your body is like a wonderful machine. आपकी जो बॉडी है वो एक बहुत ही अच्छी मशीन है। जैसे मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी जो है उनके अंदर डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट पार्ट्स हैं जो अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इट कैन डू 100 ऑफ डिफरेंट जॉब्स। और वो क्या कर रहे होते हैं? 100 से भी ज्यादा डिफरेंट जॉब्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ तो हमें नजर आते हैं और कुछ हमें नजर नहीं आते। दीज जॉब्स आर डन बाय डिफरेंट ऑर्गन एंड सिस्टम। और ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं ये ऑब्वियसली कौन परफॉर्म करता है? हमारे फंक्शंस जो है वो हमारे ऑर्गन और हमारे सिस्टम परफॉर्म करते हैं। जी सलवा, आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन आंसर का। बिल्कुल, पहले मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं, उसके बाद फिर आप जो है क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, अभी हैंड रेस मत कीजिए। These organs and system perform function and they all work together. ठीक है, ये जो और जो सारे हमारे ऑर्गन हैं ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये सब हमारे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होके परफॉर्म करते हैं। और आपको पता है ये जो सारे हमारे ऑर्गन्स हैं ये सब किससे कनेक्ट होते हैं? एक जो मेन हमारा सेंट्रल पार्ट है जिससे कनेक्ट होते हैं, दैट्स कॉल्ड अ ब्रेन। ठीक है, अ ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को। और हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, सारे मैसेजेस जो आते हैं वो कहाँ से रिसीव होते हैं और सेंड होते हैं? सेंड बाय ब्रेन। अब आइए पेज नंबर 3 पे, जिसमें हम ब्रेन की डिटेल में पढ़ेंगे और ब्रेन के बारे में आपको उसके पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर बॉडी ऑफ द सिस्टम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया हमारी बॉडी का जो मेन जो पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, दैट्स कॉल्ड अ ब्रेन। एंड यू नो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का जो ब्रेन है 73% जो है वो जो है वो उसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है। और ये चीज आप हाईलाइट कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। और पानी हमारी बॉडी का जो है, आप समझे 70% जो है हमारी बॉडी में जो है वो पानी है। ठीक है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहे और हमारे जो पार्ट्स हैं वो एक्टिवली परफॉर्म कर सके। ओके, तो आपने हाईलाइट करना है पेज नंबर 3 में, ह्यूमन ब्रेन को आपने हाईलाइट कीजिए। और उसके बाद फर्स्ट लाइन हाईलाइट कीजिए, द ब्रेन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, हाईलाइट कर लिया। और अब मैं आपको जो ब्रेन है उसके बारे में बताऊंगी। आपके पास बुक में पेज नंबर 3 में डायग्राम बनी हुई है। पेज नंबर 1 जो है अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी शो करवाऊंगी। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 जो है अभी मैं आपको शो करवाती हूँ। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। ओके स्टूडेंट,
ये आपके पास जो डायग्राम है ये आपकी बुक में भी बनी हुई है और आपको नजर आ रही होगी। हमारी बॉडी में जो ब्रेन है उसके 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है सेरिब्रम, सेकंड पार्ट इज सेरिबेलम एंड थर्ड पार्ट इज मेड्यूला। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट पे जो है वो डिवाइडेड होता है हमारा ब्रेन। ओके स्टूडेंट, और जो फर्स्ट पार्ट है हमारा सेरिबेलम, ये हमारी कंट्रोल करता है सेंसेस। व्हाट इज सेंसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको, आपने पढ़ा होगा अभी तक, लेकिन मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा दूं। हमारी सेंसेस क्या होती हैं? हमारी सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा होता है उसकी हाव नो हमें बताते हैं कि हम हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो वो कौन बताती है? हमारी सेंसेस बताती है हमें। और हमारी कितनी सेंसेस होती है? यू ऑल नो वेरी वेल, वी हैव अ 5 सेंसेस। हाउ मेनी सेंसेस? वी हैव अ 5 सेंसेस। वी हैव 5 सेंसेस। और वो जो हमारी सेंसेस होती हैं वो कौन कौन सी है? सी, स्मेल, हेयर, टेस्ट, टच। दीज आर आर 5 सेंसेस। और ये हमारी 5 सेंसेस जो हैं ये कौन कंट्रोल करता है? ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल करता है, दैट्स कॉल्ड सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो कंट्रोल कर रहा होता है हमारी सेंसेस को, हमारी मेमोरी को और हमारी थिंकिंग को। जो हम सोच रहे होते हैं, यानी कि जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं और जो हम लर्न करते हैं, हमारी जो मेमोरी है, ठीक है, वो जो स्टोर हो रही होती है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन में स्टोर हो रही होती है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सेकंड। सेकंड पार्ट कौन सा है ब्रेन का? ये है सेरिबेलम, और ये कंट्रोल करता है हमारे मसल्स को। हमारे मसल्स को जो कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है सेरिबेलम। और ये हमारे मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि हमने अपना, अपनी जो, हम जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, अभी अपने हाथ मूव कर रही हूँ, ठीक है, अपनी बॉडी, अपनी नेक मूव कर रही हूँ, ये जो मेरी मूवमेंट हो रही है ये कौन सा पार्ट जो है वो कंट्रोल कर रहा है? ये सेकेंड पार्ट ऑफ अ ब्रेन जो कि कहलाता है सेरिबेलम, वो कंट्रोल। आपने हाईलाइट करना है, आपने जस्ट हाईलाइट करना है फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को, ठीक है, हाईलाइट करना है। अब आइए थर्ड पार्ट पे। अब हमारा थर्ड पार्ट कौन सा है? दैट्स कॉल्ड मेड्यूला। मेड्यूला इज आवर थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन। ये हमारा थर्ड पार्ट होता है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। ये कनेक्ट होता है हमारे रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल कॉर्ड से। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। ये हमारा थर्ड पार्ट होता है और ये हमारी कौन सी इंटरनल एक्टिविटीज जो होती है हमारे ऑर्गन्स की, हार्ट, स्टमक, किडनी, ये उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारे सारे वो ऑर्गन्स हैं जो बहुत मेन जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये जो है, ये हमारे फंक्शंस जो है इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि ये खुद ही होते हैं, खुद ब खुद इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं हमारे। और ये फंक्शन परफॉर्म करता है मेड्यूला, ठीक है। ये आपको मैंने बताए 3 पार्ट्स ब्रेन के। और ब्रेन हमारा क्या है? सेंट्रल सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के सारी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। अब आप आइए सेंसेस पे। नेक्स्ट आप हाईलाइट करेंगे सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन को हम हाईलाइट करेंगे पेज नंबर 3 पे ही, आपके पास ब्रेन के नीचे है द सेंस ऑर्गन। एक मिनट स्टूडेंट। सेंस ऑर्गन, ठीक है। अब सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? अब जैसे मैंने आपको अभी बताया सेंसेस क्या होती हैं, और उस जो हमारी सेंसेस जो हैं वो जो उनके ऑर्गन्स हैं, अब उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। these help us to these help us to sense the world around us। हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है उसको जो है वो ऑब्जर्व करते हैं और वो हमारे ब्रेन तक वो मैसेज लेके जाते हैं थ्रू आईज, थ्रू एयर्स, ठीक है। हमारी सराउंडिंग में जो स्मेल है थ्रू नोज, वो हमें सारी जो इंफॉर्मेशन है ये ब्रेन तक जाती है। और फिर हमें हमें ये रियलाइज होता है कि इर्द गिर्द जो है वो बहुत नॉइजी है या बहुत पोल्यूशन है। तो ये सब जो हमारे सेंसेस जो हैं वो हमें बताते हैं, ठीक है। द सेंस ऑर्गन टेक एन इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू आवर ब्रेन। अब ये जो है हमारी सेंसेस जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और कहाँ लेके जाती है? ब्रेन में, सो दैट वी कैन बी अवेयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। और इससे हम जो है अवेयर रहते हैं
अपने एनवायरनमेंट से। ठीक है, अब आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नजर नहीं आता, तो उनको जो है उनके इर्द गिर्द बिल्कुल ब्लैक होता है, उनको कुछ समझ नहीं होता सामने क्या हो रहा है। तो हमारी सेंसेस ही हैं जो हमें बताती हैं इस दुनिया में जो जो भी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, या हमारे इर्द गिर्द जो आवाजें हैं जिनको हम सुन सकते हैं, तो ये हम किसके थ्रू कर रहे होते हैं? अपने सेंसेस के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, आवर सेंसेस आर इम्पोर्टेंट, दे हेल्प अस टू कीप अ सेफ फ्रॉम डेंजर, और हमें इर्द गिर्द के खतरों से भी वो हमें बचाती है। ठीक है, तो आपकी सेंसेस को मैंने बताया और हम वन बाय वन इन्हें एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आईज, हम आंखों की बात करेंगे। आईज की बात करेंगे तो अब आईज पे आप हाईलाइट कीजिए। आईज, व्हेन डज आईज सी समथिंग, हम जब अपनी आंखों से देखते हैं कुछ भी, दे सेंड अ मैसेज, जो चीज हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो मैसेज है, हमारी आंखें जो हैं वो किस कहाँ पे जाके मैसेज देती हैं? हमारी ब्रेन को मैसेज देती हैं। देन द ब्रेन टेल अस व्हाट वी आर सीइंग, और फिर हमारा दिमाग में बताता है, हमारा ब्रेन बताता है कि हम इस वक्त क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो आपकी ब्रेन तक जो कनेक्शन है वो थ्रू कौन से सेंस है? हमारी आइस, और आइस क्या एक ऑर्गन है। तो अभी हम आइज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारी आइज क्या करती हैं? आइज जो भी इस वक्त हम इर्द गिर्द अपने सराउंड में देख रहे होते हैं, उसका जो मैसेज है वो कहाँ डिलीवर करती है? हमारे ब्रेन में डिलीवर करती है थ्रू नर्व्स। बहुत सारी हमारे बॉडी के अंदर नर्व्स हैं, आप आगे इन डिटेल पढ़ेंगे इसे, और वो जो नर्व्स हैं उनके थ्रू ये मैसेज जो है वो डिलीवर होता है। ठीक है, अब हम आपको पता लग गया कि आइज जो है वो क्या मैसेज डिलीवर कर रही है सराउंडिंग से। सी, जो देखते हैं वो हम हमारे ब्रेन तक जाता है, और फिर हम ब्रेन जो है वो हमें बताता है कि हम इस वक्त क्या देख रहे हैं, और ये सेकंड से भी कम वक्त में ये काम हो रहा होता है। बिल्कुल बहुत ही मतलब क्विक होता है ये प्रोसेस जो है। नेक्स्ट आएंगे एयर पे। एयर को हाईलाइट कीजिए। द एयर रिसीव साउंड, आपके जो कान है वो क्या रिसीव करते हैं? आवाजें। ठीक है, साउंड रिसीव करते हैं फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम योर सराउंडिंग, आपके इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, एंड द साउंड आर कैरी टू द ब्रेन। एंड ये भी क्या करते हैं? आइस की तरह जो साउंड हमने इधर से सुने होते हैं, अपनी सराउंडिंग से सुने होते हैं किसी भी चीज के साउंड, वो हमारे कहाँ जाते हैं? हमारे ब्रेन तक जाते हैं। ये भी थ्रू नर्व्स होते हैं, नर्व्स के जरिए जाते हैं हमारी। द ब्रेन टेल अस व्हाट इज मेकिंग द साउंड एंड वेयर द साउंड इज कमिंग फ्रॉम, कि साउंड कहाँ से आ रहा है। ठीक है, जैसे आपको कोई पीछे से बुलाता है तो आप पीछे टर्न करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि आवाज पीछे से आ रही है। ठीक है, या कोई सामने आपके बोल रहा होता है तो आपको पता होता है कि आपके सामने कौन बोल रहा है, तो आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, कौन कहाँ से बोल रहा है या कहाँ से आपको बता रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये जो सब चीजें हैं ये ब्रेन तक मैसेज कौन लेके जाते हैं? हमारे एयर लेके जाते हैं, और हमारी जो एयर है ये कनेक्ट होते हैं, इनकी जो नर्व्स होती हैं कनेक्ट होती है हमारी ब्रेन से, जो हमें मैसेज देती हैं और ये ब्रेन तक लेके जाते हैं। ठीक है, ये आवाजें कलेक्ट करते हैं, हमारी जो एयर है वो आवाजें कलेक्ट करते हैं और वो मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक। ठीक है, our ear unable to hear and also help us to keep our balance। अब आप कहेंगे कि हमारी दो जो हमारे कान हैं ये हमारे बैलेंस भी रखते हैं, हमारे कानों में जो साउंड है उसका बैलेंस भी जो है ये कौन कंट्रोल करते हैं? हमारे एयर करते हैं। हमारे इर्द गिर्द की जो नॉइजी साउंड है या कोई भी साउंड हमारे जो ब्रेन में आता है, हमारे कानों में सुनाई देता है और जिसका मैसेज ब्रेन तक जाता है, ये उन साउंड को बैलेंस थ्रो करके बैलेंस तरीके से लेके जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अब हम आएंगे पेज नंबर 4 पे। आज मैं आपको आपकी सेंसेस जो जो 5 सेंसेस हैं वो कंप्लीट में एक्सप्लेन करूंगी, और उससे रिलेटेड फिर मैं आपको काम कॉपी में बताऊंगी, और आपकी कॉपी भी बताऊंगी कि आपकी जो कॉपी होगी जो किस तरह आपने उसको लेके चलना है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। आपका जो नेक्स्ट पेज है वो है, अब हम आएंगे नोज पे। ये है हमारा पेज नंबर 4, नोज। मेनी थिंग गिव ऑफ स्मेल। ठीक है, हमारी जो नोज है वो क्या करती है? स्मेल, और वो जो खुशबू होती है इधर उधर की जो हमें हमें स्मेल होती है, हम उसको सूंघते हैं।
ठीक है। तो वो हम जो स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, वो हम कहाँ से करते हैं? अपनी नोज के थ्रू करते हैं। कभी आप सूंघते हैं, आपको बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है, आप स्मेल करते हैं, आपको कहते हैं हाँ यार बहुत अच्छी सी किसी ने परफ्यूम लगाया, या आप कोई अच्छे से फ्लावर स्मेल कर रहे होते हैं, आपको बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, प्लेजेंट सी स्मेल, अच्छी सी। कभी कभी आपको बहुत गंदी स्मेल आती है, कोई चीज जल रही है या पोल्यूशन है, आप उस तरह से गुजर रहे हैं, तो आपको बहुत गंदी सी स्मेल आती है, आप कहते हैं कि तो बहुत गंदी स्मेल है, और आप फौरन मुंह पे हाथ रख लेते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई कौन करती है? हमारी नोज करती है। हमारी नोज हमें आइडेंटिफाई करती है कि ये जो साउंड है आइदर इज गुड और बैड। ठीक है, ये हम इनहेल करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है, जिससे हम जिंदा हैं, सांस लेते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद है, वो भी हम इनहेल करते हैं। ठीक है, वो भी हम इनहेल करते हैं थ्रू आर नोज। ठीक है, तो हमारी नोज जो है ये स्मेल जो है वो रिसीव करती है, और जो है हमें ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं इससे, और ये हमें ब्रेन तक लेके जाती है, और ये मैसेज देती है, फिर हमें पता लगता है कि इधर स्मेल इज गुड और बैड। अंडरस्टैंड? तो इसमें इसका नोज का ये फंक्शन होता है बेसिकली। अब हम आते हैं टंग की तरफ। ठीक है, टंग जो है, जिसे हम जुबान कहते हैं, वो क्या करती है? द टंग हेल्प अस टू, क्या करती है टंग? एक मिनट में जरा एडमिट कर लूं, ये इतनी लेट आए हैं जुल्फरनैन जी। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स। जो हमारी जुबान है वो हमें क्या करती है? हम उससे चखते हैं। ठीक है, हम उससे बोलते भी हैं ऑब्वियसली, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ टंग कर रही हूँ, और इसके अलावा मैं क्या करती हूँ? मैं उससे टेस्ट करती हूँ। ठीक है, अब मैं टेस्ट करती हूँ। द टंग इज कवर्ड विद टाइनी पोर्स। और हमारी जो टंग है उसके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और वो जो पोर्स होते हैं विच टेस्ट डिफरेंट थिंग, वो हमें बताते हैं कि हम जो चीज टेस्ट कर रहे हैं वो स्वीट है, बिटर है, या सौरो है। ठीक है, जैसे मीठी कोई चीज खाएंगे तो उसका एक जो स्पोर्स होते हैं वो हमारे जो टंग में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट स्पोर्स जो होते हैं वो हमारे टंग के ऊपर मौजूद होते हैं, जो हमें बताते हैं कि जो भी चीज हम खा रहे हैं वो मीठी है, वो खट्टी है, वो कड़वी है, या बहुत सॉल्टी है। अंडरस्टैंड? ठीक है, और इसके अलावा हमारी जो टंग है वो हमें बताती है हॉटनेस और कोल्डनेस। हम कितना, जैसे कोई चीज बहुत ठंडी हमने खाई तो वो फौरन हमारी जो टंग है वो आइडेंटिफाई करती है बहुत ठंडी है, ज्यादा नहीं खाई जा रही है, बहुत हॉट चीज है वो भी ज्यादा नहीं खाई जाती। हम वो फूड खाते हैं, वो चीजें खाते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर में होते हैं, ना ज्यादा ठंडा होता है ना गर्म होता है। ज्यादा गर्म चीजें भी आप नहीं खा सकते, ज्यादा ठंडी, बहुत ठंडी फ्रोजन चीजें हैं वो भी हम नहीं खा सकते, थोड़ी देर रुक के फिर खाते हैं। तो हमारी टंग ये आइडेंटिफाई करती है हॉटनेस और कोल्डनेस, और इसके अलावा टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है, क्योंकि हमारी जो टंग है उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये चीज मीठी है हमने जो खाई है, या बहुत ही ये टेस्टी है जो हम चीज खाई है। ठीक है, तो टंग ऑल्सो हेल्प अस टू टॉक, और इसके अलावा हमें टंग जो है वो क्या करती है? हमें बोलने में मदद करती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लास्ट सेंस था, टंग। ठीक है, तो इसको भी आपने हाईलाइट करना है। सिर्फ आप ऑर्गन जो हमारे जो ऑर्गन मैं बता रही हूँ ना, नोज, टंग, इसको हाईलाइट कीजिएगा, बाकी चीज आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये जो इनका फंक्शन क्या है। अब हम आते हैं लास्ट सेंस पे, जो कि हमारी स्किन। ठीक है, स्किन क्या करती है आपकी? द स्किन हेल्प अस टू फील। हमारी जो स्किन है, जो इस वक्त आपके हाथ की या आपकी जो पूरी बॉडी में एक स्किन कवर्ड होती है, देखिए आपकी पूरी बॉडी में ये एक ऐसा सेंस है जो हमारी पूरी बॉडी में कवर है। तो द स्किन हेल्प अस टू फील, इसलिए हमें क्या करते हैं? हमें फील कराती है। अगर कोई भी चीज, इवन कोई मॉस्किटो आके टच करता है तो थोड़ी देर बाद हमें फील हो जाता है कि यार हमारे ऊपर कोई चीज है, और हम उसे फौरन, जैसे कोई आंट है या कोई भी कीड़ा वगैरह आपके ऊपर चढ़ जाता है तो आपको फौरन फील होता है। ठीक है, तो हमारी जो स्किन है वो हमें क्या कराती है? फील कराती है। Just under the surface of skin are end of nerves. When we touch something, the nerve ending send the message to the brain. We can feel heat, cold, or temperature and pain. They can feel its surrounding and either it's hard or soft. आपको आपकी जो स्किन है उसके अंदर क्या होता है? नर्व्स होती हैं। वो जो नर्व्स होती हैं वो कनेक्टेड होती है हमारी ब्रेन से,
और वो जो ब्रेन से कनेक्ट होती है, जो हम कोई चीज ऐसे टच करते हैं तो वो हमें फौरन पता लग जाता है कि ये हॉट है, ये कोल्ड है। ठीक है, आप कोई जैसे कोई बहुत ही आपने फ्रोजन बॉटल निकाली फ्रीजर से, आप उसे टच करेंगे तो आपको पता लगेगा यार ये तो बहुत ठंडी है। या मम्मा ने खाना बनाया हुआ है, आपने उसको वो कुक कर रही है और आपने उसको टच कर लिया, फ्राई पैन है, कोई भी चीज है पॉट, आपने उसको टच कर लिया तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही गर्म है। तो फौरन आपको फील हो जाता है कि ये आइदर इज हॉट और कोल्ड, ये ठंडी है या ये गर्म है। ठीक है, और इसके अलावा हमारी बॉडी पे कोई भी इंसेक्ट्स या कोई भी आके अगर बैठता है या बाइट करता है तो हमें फौरन फील हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी स्किन है जिनके अंदर नर्व्स होती हैं जो कि आइडेंटिफाई करती है हमारी हमारी जो फील है, हमारी जो एक महसूस होने की हिंस है, हमारी जो सेंस है, वो हमें बताती है। कौन बताती है? स्किन बताती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने आज क्या क्या बताया? आज मैंने आपको बताया कि आपकी 5 सेंसेस के बारे में बताया। आपकी जो 5 सेंसेस होती हैं ये आपकी पूरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनके बगैर यानी कि बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी आइज का फंक्शन जो है वो सही काम नहीं कर रहा होता, उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। उनको एक्स्ट्रा एबिलिटी चाहिए होती है कि वो स्टिक लेते हैं या फिर वो उनको फील करते हैं, ज्यादा फील करते हैं, उनको पता लगता है, लेकिन वो बहुत ही लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर कोई भी एक सेंसेस जो है मिसिंग हो। और ऐसे लोग बहुत से हैं जिनके अंदर सेंसेस नहीं होती हैं। ठीक है, जो इनमें से कोई भी एक सेंस उनमें मिसिंग होता है तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है लाइफ करना। इसके अलावा आपको ब्रेन के फंक्शन मैंने बताए। ब्रेन क्या होता है आपको पता है? ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल पार्ट है हमारी बॉडी में। जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो जो कौन अलाउ करता है उसको और वो किस तरह परफॉर्म करने हैं, ये कौन बताता है हमें? ये हमें बताते हैं हमारा ब्रेन। हमें ब्रेन जो हमें मैसेज करता है कि आपने अब ये करना है, आपने अब ये करना है, तो वही चीज हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो है हमारा मेन ऑर्गन है, सेंट्रल पार्ट है। और ये जो है ये 3 इसके पार्ट्स होते हैं। सेरिब्रम जिसको आपने हाईलाइट करना है, सेरिबेलम और मेड्यूला, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और इसके अलावा आपने जो है ये बताया कि आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही छोटे एक सेल से मिलके बनी है। वो सेल कौन से होते हैं? वो सेल होते हैं जो बहुत ही छोटे एक जर्रे से भी छोटा होता है, वो सेल से मिलके बनी है। और जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनता है? वो क्या बनता है? वो बनते हैं जो बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, अब जो ऑर्गन होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगी और आप लोग मुझे बताएंगे कि जो है आपकी बॉडी में कौन से जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या फंक्शंस कर रहे हैं। ठीक है जी, आप सबको समझ में आ गया बहुत अच्छे से? Yes. ठीक है, अब मैं आपसे Yes, क्वेश्चंस teacher. करूंगी और आपने उसके मुझे आंसर करने हैं। Yes. फर्स्ट पेज पे अब आप मुझे बताइए कि आपकी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसको हम क्या कहते हैं? Cell. Cell. Miss Cell. वेरी गुड, Cell. Cell. वेरी गुड। ये मुझे किसने बताया? ये मुझे जारून ने बताया है, सलवा ने बताया है। वेरी गुड जी। और हमारी बॉडी को हम किससे रिजेम्बलेंस दी है? हमारी बॉडी क्या है? एक लाइक का Cell. सेल तो है, सेल से तो मिलके बनी है, लेकिन है क्या? मतलब हम इसे किससे जी हमने इसको किससे मिलाया है? इट्स लाइक का मशीन। जी, जैसे वेरी गुड, जैसे मशीन फंक्शन परफॉर्म करती है इसी तरह हमारी बॉडी भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म। और इसका जो पूरा कंट्रोल है वो किसके पास होता है? Brain. जी, 1 बाय 1 बोलना है आपने। वेरी गुड, ब्रेन जी ब्रेन होता है। और ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? मतलब वो किसमें डिवाइडेड होता है? Three. दारून मुझे बताएंगे जी, 1 बाय 1
वन बाय वन, वरना मैं आपको म्यूट कर दूंगी। वन बाय वन बताएंगे। जी उजरा बताएंगी फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन? जो फर्स्ट पार्ट होता है उसका क्या नाम है? उजरा। सेरिब्रम, वेरी गुड। जी अब मुझे बताएंगे मोइस के ये सेरिब्रम जो होता है ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है? जी मोइस वली खान। मोइस वली खान का माइक जो है वो म्यूट हुआ है। जस्ट अ मिनट, आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कीजिए ताकि आपको मेरी आप आंसर कर सके। आपका माइक जो अनम्यूट है। चलिए ये आप बताइए, जैन बताएंगे। सही है जैन अहमद, आप बताइए सेरिब्रम जो है क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? तुम्हारा एक चल ही नहीं रहा। कंट्रोल करता है। क्या चीज कंट्रोल करता है बेटा? मेमोरी कंट्रोल करता है। मेमोरी एंड करता है। एंड उसके अलावा मेमोरी, थिंकिंग और अवर सेंसेस। मेमोरी कंट्रोल करता है, सेंसेस कंट्रोल करता है और हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है। मेमोरी एंड थिंकिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, साइट एंड हर्ड। जी ठीक है। अब मुझे आमना बताएंगी सेकंड जो पार्ट है उसका क्या नाम है? आमना। सेरिब्रम, सेरिबेलम। सैयद जुल्करनैन जो है सेरिबेलम। हाँ सेरिबेलम, वेरी गुड। जी मिस वो मसल कंट्रोल करता है। जी अयान अवान ने मेरे पूछने से पहले ही बता दिया। वेरी गुड अयान। अयान अवान आपने मुझे बता दिया, वेरी गुड। मैं आपसे पूछने ही वाली थी, मसल्स कंट्रोल करता है। मसल्स कंट्रोल करने से क्या मुराद है, मतलब किस तरह? हाउ कैन यू से? अभी आप जो बोल रहे हैं आपकी टंग के जो मसल्स मूव कर रहे हैं तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? Which part of our brain? जी ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरिबेलम। सेरिबेलम, वेरी गुड वेरी गुड। सैयद मोहम्मद जुल्करनैन आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी मुझे। सेरिबेलम। अब लास्ट पार्ट बताइए जैस्मीन। जैस्मीन जो है इनका माइक जो है मेड्यूला, वेरी गुड। मेड्यूला है। यस हानिया शफाक बताइए लास्ट पार्ट कौन सा होता है? थर्ड पार्ट मेड्यूला। अब ये क्या कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? स्टमक, स्टमक नॉट स्टमच। स्टमक, किडनी और हार्ट। सही है। एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट, स्टमक, किडनी, ईटीसी। जी हमारी जो इंटरनल एक्टिविटीज हैं जो खुद ही होती है, यानी कि हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड डाइजेशन होती है हमारी वो बॉडी में, वो खुद ही होती है। आप जब चाहते हैं ऐसे नहीं होती, जब हम खाना खाते हैं वो ऑटोमेटिक हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो सारे फंक्शन, हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली पंप कर रहा होता है। ठीक है, जब हम सो रहे होते हैं तब भी पंप कर रहा होता है, हम जाग रहे होते हैं तब भी पंप कर रहा होता है, हर वक्त पंप करता है। तो ये सब जो एक्टिविटी है कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला कंट्रोल करता है। मेड्यूला। जी मेड्यूला। वेरी गुड। अब मुझे तलवा बताएंगी हाउ मेनी सेंसेस वी हैव? 5 यस। जी सैयद मोहम्मद जुल्करनैन, ये आमना बैठी हुई, ये बताएंगी नेम बताइए जरा सेंस ऑर्गन के। गौर से सुनिए, सेंस ऑर्गन के नाम बताने। सब नहीं बताएंगे, मैं म्यूट कर दूंगी। नोज, टंग, वेरी गुड। स्किन, स्किन, एक्सीलेंट। जी वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी। आपका होम जो काम है आपको करना है, आपको इससे रिलेटेड वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, आपकी इंटरलीव कॉपी होगी, साइंस की इंटरलीव कॉपी होगी आपकी जो कोर्स में आई है। ठीक है, उसमें आपने पहले तो अपना नाम वाम सब मेंशन कर लिया होगा, और जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं लिया वो जल्दी से कोर्स परचेज करें। और उसकी इंटरलीव कॉपी जो है उसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट पेज लीव करना है। ये वाली। जी इंटरलीव, इसे ओपन कीजिए, इसे ओपन करें। उजरा प्लीज ओपन योर कॉपी। आप देखिए इंटरलीव कॉपी होगी, इसमें एक पेज ब्लैंक होगा और एक पेज जो है इसमें आपकी 4 लाइंस होंगी। जी एक पेज इसका ब्लैंक है और एक पेज में 4 लाइंस होंगी। वो कॉपी आपकी साइंस की होगी। जी पहले भी तो आप
जी बिल्कुल, वेरी गुड। इसमें आपने जी 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 सबको पता है कौन सी वाली है। अब आपने क्या करना है, इसका इंडेक्स पहले मेंटेन करना है। इंडेक्स पे आपने चैप्टर नंबर 1 लिखना है, यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडी। और आज अपने डेट डालनी है आज की, और फिर आपको मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी इससे रिलेटेड। वो क्वेश्चन आंसर आपने जो है वो कॉपी में करने हैं, लेकिन उससे पहले आपने इसका टाइटल पेज बनाना है, बहुत अच्छा सा टाइटल पेज बनाना है। और जितने भी सेंसेस हैं आपके पास, जो सेंसेस मैंने आज आपको पढ़ा है उसकी जो स्टिकर्स हैं वो आपने पेस्ट करने हैं फर्स्ट पेज पे। ठीक है, जहां आपने द ह्यूमन बॉडी लिखा हुआ है वो आपने ह्यूमन बॉडी टाइटल पेज बनाना है। फर्स्ट पेज पे 4 लाइन्स पे बनाइएगा। फर्स्ट पेज के 4 लाइंस पे आपने आपने क्या करना है, द ह्यूमन बॉडी के आपने टाइटल बनाया, उसके नीचे आपने 5 सेंसेस की पिक्चर लगानी है। ठीक है, आईज, नोज, एयर, ठीक है, उसकी पिक्चर्स लगानी है। और उसके बाद आपने जो है नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको सेंड करूंगी। जी, ये क्वेश्चन आंसर मैं सेंड करूंगी। और जी चले चले सही है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्लास, फर्स्ट क्लास जो है हमारी एंड होती है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे अब फिर मुलाकात होगी। अपना प्रॉपर आपने टाइम पे आना है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Love it.